क्या आप चाहते हैं कि जब आपकी ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड गूगल के ऊपर सर्च कर रही हो तो आपकी एड उसके सामने आ जाए, और जैसे ही वो आपकी एड के ऊपर क्लिक करे तो आपका मोबाइल नंबर उसके सामने आ जाए। अब वो आपके मोबाइल के ऊपर क्लिक करके आपको या आपकी सेल्स टीम के साथ वन टू वन इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक तरह का गोल्डन चांस होता है आपके लिए या आपकी सेल्स टीम के लिए कि कस्टमर के साथ वन टू वन इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब आपकी सेल्स टीम उसको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके सेल्स को क्लोज कर सकता है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल कैंपेन होती है गूगल के अंदर। इसे हम कहते हैं गूगल सर्च के अंदर जाके हम कॉल ऑप्शंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप गूगल सर्च के अंदर कॉल ऑप्शन को किस तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, दिस इज एपिसोड 4 ऑफ लर्न गूगल एडवर्टाइजिंग कंप्लीट कोर्स, जो कि मैंने 9 अगस्त 2025 तो स्टार्ट किया था। और उसकी एपिसोड 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ टू क्रिएट गूगल एड अकाउंट और उसके अंदर पेमेंट सेटिंग किस तरह करते हैं। एपिसोड 2 में हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि व्हाट इज गूगल एड क्या होती हैं, कहां दिखाई दी जाती हैं, गूगल कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, गूगल के अंदर एड की कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। एपिसोड 3 में हम लोगों ने डिस्कशन की थी गूगल डिस्प्ले कैंपेन से रिलेटेड, और दिस इज एपिसोड 4, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे गूगल सर्च से रिलेटेड। एपिसोड 5 में हम होपफुली इंशाल्लाह गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। फिर एपिसोड 6 में हम लोग डिस्कशन करेंगे यूट्यूब से रिलेटेड। फिर एपिसोड 7 में एडवांस टिप्स से रिलेटेड और किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप गूगल सर्च के अंदर कॉल ऑप्शन को किस तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि अपने गूगल के ऊपर गूगल सर्च कैंपेन किस तरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, गूगल सर्च कैंपेन के लिए मैं चले जाता हूं अपने गूगल एड अकाउंट में। आप यहां से क्रिएट के बटन से या न्यू कैंपेन से अपनी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा ये वाला इंटरफेस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं गूगल सर्च के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस बता दूं कि कितनी पावरफुल कैंपेन है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में गूगल सर्च का। ठीक है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में जितनी भी कैंपेन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में है, मेटा पे यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या गूगल में, सर्च के अलावा यूट्यूब पे जितनी भी कैंपेन है सारी की सारी अनप्लैंड होती है, यानी कि कंज्यूमर को नहीं पता होता। मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आया यूट्यूब पे, मैंने यूट्यूब लिखा तो मेरे पास ये ये ऐड अभी लेफ्ट साइड पे ये एक ऐड आ गई। मुझे नहीं पता था कि रीप्लेट की कोई ऐड आ जाएगी। इसी तरह मैंने अगर यहाँ पे कोई ये वीडियो देखी, मैंने ये वाली वीडियो देखी, ठीक है, इसके दरमियान अब कौन सी ऐड आएगी वो मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐड आएगी। ठीक है, इसे कहते हैं अनप्लान, यानी कि मुझे आइडिया नहीं कि कौन सी ऐड आएगी। तो कोई भी ऐड लाइक ट्रिगर हो जाती है डिपेंड अपॉन माय Right over इंटरेस्ट। here. ठीक है, अभी दरमियान में हो We will सकता है किसी pursue जगह all पे ऐड आ available जाए, measures, तो starting with ये है। लेकिन गूगल सर्च की मैं पावर बताता हूँ। गूगल सर्च में अभी मेरी इंटेंट है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहता हूँ। मेरी इंटेंट है, यानी कि इंटेंट का मतलब है मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एसी खरीदना चाहता हूँ इस्लामाबाद में, या मैं एसी इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाह रहा हूँ, या मैं नाइकी शूज लेना चाह रहा हूँ, या मैं कोई अपनी स्मार्ट वॉच लेना चाह रहा हूँ, मैं कोई मोबाइल बाय करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन, तो उसके लिए मैं गूगल सर्च पे जाता हूँ। तो ये मेरी एक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मेरी एक इंटेंट होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल सर्च पे जाते हैं। ठीक है, गूगल सर्च पे जाके हम अपनी रिक्वायरमेंट लिखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा और मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब चांसेस आर हाई कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड ऐड और सबसे ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए गूगल सर्च एक बहुत पावरफुल कैंपेन है। ठीक है, एक और चीज बता दूं इसके बारे में, मैं आपको यहाँ पे जाके गूगल सर्च फनल, मैं अभी आपको फनल इस हो सकता है इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको फनल के बारे में बताऊंगा, अदरवाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फनल बेस्ड मार्केटिंग भी देख सकते हैं। फनल बेस्ड मार्केटिंग क्या होती है मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। फनल, डिजिटल मार्केटिंग फनल।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक फनल है, फॉर एग्जाम्पल हम इसे कहते हैं ये टॉप ऑफ फनल, ये मिडल ऑफ फनल और ये बॉटम ऑफ फनल। यानी कि टॉप ऑफ फनल के लिए ज्यादातर डिस्प्ले और बाकी कैंपेन यूज होती है, और जो मिडल ऑफ फनल या बॉटम ऑफ फनल के लिए सर्च कैंपेन यूज होती है। ठीक है, यानी कि ये अवेयरनेस के लिए जनरेट नहीं, यूज नहीं होती। ठीक है, ये कैंपेन यूज होती है सेल्स के लिए। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसके डैशबोर्ड में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका कोई भी हो सकता है, सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है। ठीक है, अगर मैंने अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव लिया, तो मेरे पास सर्च की ऑप्शन नहीं आएगी। अभी मैं सेल्स का मैं लेता हूँ, लाइक कौन सा लूँ कि मुझे मैंने सेल्स ली। ठीक है, मैंने सेल्स का ऑब्जेक्टिव लिया और मैं कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये मेरे पास आ गया यहाँ पे सर्च का ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सेल्स के ऊपर मुझे सर्च का ऑप्शन मिला। अभी मैंने अवेयरनेस के ऊपर क्लिक किया। अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने कहता हूँ मुझे रीच चाहिए। रीच के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास सर्च की ऑप्शन नहीं आई, क्योंकि ये टॉप ऑफ फनल के लिए नहीं होती, ये मिडल ऑफ या बॉटम ऑफ फनल के लिए होती है, यानी कि सेल्स के लिए होती है। बहुत पावरफुल कैंपेन होती है। अगर आप गूगल सर्च कैंपेन को सही अंदाज में इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आई एम वेरी मच सर्टन आप अपने या अपने क्लाइंट को बहुत अच्छी लीड्स जनरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी बता दिया आपके कि सेल्स अक्सर जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं वो सेल्स या वेबसाइट ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं, और इसी तरह लीड्स ज्यादातर यूज करते हैं जो प्रॉपर्टी के लोग होते हैं, या कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, इस तरह के लोग लीड्स ज्यादा यूज करते हैं। मुझे इस तरह इसलिए पता है कि मैं काफी क्लाइंट्स को इंटरटेन करता रहता हूँ, उनको कंसल्टेंसी, फ्री की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लोग मुझसे रब्ता करते रहते हैं। ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सर्विस सेक्टर भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऐप प्रमोशन, अगर आपकी कोई ऐप है तो उसकी प्रमोट करने के लिए ऐप प्रमोशन। अवेयरनेस, अगर आपका बहुत ज्यादा बजट है और आपकी प्रोडक्ट न्यू है या बेशक न्यू नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट का एड दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। और अगर आपका किसी जगह पे लोकल को बुटीक है, कोई इस तरह का आप कह सकते हैं क्या, हेयर सैलून है, इस तरह का कोई आपका कोई डेंटल क्लिनिक है, वहां पे आप लोकल स्टोर विजिट्स करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए ये कैंपेन यूज करें। और अगर आप चाहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जब ग्रिप बन जाएगी तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सर्च को यहाँ पे क्लिक किया। सर्च क्लिक करने के बाद आपने फोन कॉल्स, अच्छा सर्च के अंदर भी दो ऑप्शन है, मैं दोनों ऑप्शन आपको बताऊंगा, फोन कॉल्स भी और दूसरा वेबसाइट वाला भी। आप फोन कॉल्स भी लेके आ सकते हैं। जो कन्वर्जन इवेंट आपने लेके आना है ना, वो आप कन्वर्जन इवेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, कन्वर्जन इवेंट सिलेक्ट करने के बाद फोन कॉल्स है, ये मल्टीपल कन्वर्जन इवेंट्स है क्योंकि ये एक डमी एड अकाउंट है। ठीक है, आपने अपना कन्वर्जन इवेंट, फोन कॉल्स या परचेज जो भी आपने वो सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद आपने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ फोन कॉल्स पे कि यानी कि जब लोग क्लिक करें तो मेरे फोन के ऊपर आ जाए। ठीक है, फोन के ऊपर आप इसको ये समझ सकते हैं कि आपकी अगर सेल्स टीम है, बहुत अच्छी सेल्स टीम है, तो आप उसको फोन के ऊपर लेके आ सकते हैं। मैंने पाकिस्तान का क्लिक किया, मैंने यहाँ पे अपना फोन नंबर दे दिया 3124039994। ठीक है, मैं बाद में आपको वेबसाइट का भी बताता हूँ। हमने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद हमने यहाँ पे इसका कैंपेन का नाम दे दिया मैंने सेल्स सर्च फोन। ठीक है, और आज 6 अगस्त फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग कि मैं फ्यूचर में जब कैंपेन को एनालाइज करूंगा मल्टीपल कैंपेन्स के अंदर से, तो मुझे आसानी हो एनालाइज करने में। ठीक है, शुरू में आप कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू मत रखें, बिल्डिंग आप शुरू में इसको क्लिक्स के ऊपर लेके आए। ठीक है, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू किस तरह सेट करते हैं मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी आप फिल वक्त ये समझें कि अभी आपने इसको क्लिक्स के ऊपर लेके आना है कि लोग क्लिक, बिडिंग आपकी क्लिक के ऊपर चल रही होगी। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन आप इसको एज इट इज छोड़ दें, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर। ठीक है, हम इसको गूगल पार्टनर के ऊपर नहीं, सिर्फ गूगल सर्च नेटवर्क के ऊपर चलाएंगे। ये गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क है, हम इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपने सिलेक्शन कहाँ कहाँ पे करनी है। प्रेजेंस,
और प्रेजेंस आर इंटरेस्ट। प्रेजेंस का मतलब है वो लोग, पीपल इन आर रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, यानी कि लोग जो आप सिटीज यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे उन सिटीज में रहते हैं। और प्रेजेंस आर इंटरेस्ट का मतलब है people in are regularly in or who have shown interest in your included location recommended। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की सिलेक्शन की है और मैंने ये वाला रखा है, तो ऐसे लोग जो कि जिन्होंने पाकिस्तान की सिलेक्शन की हो और अभी वो बेशक जर्मनी में रहते हो या यूके में रहते हो, मेरी ऐड उनको भी दिखाई देगी क्योंकि पाकिस्तान उनके इंटरेस्ट में शामिल, यानी कि पाकिस्तान उन्होंने अपने इंटरेस्ट में शामिल किया होगा, तो पाकिस्तान तो उनको भी ऐड दिखाई देंगी। तो आपने ये सोच के करना कि अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस और आपकी डिलीवरी लाइक ऐसी जगह पे आप डिलीवर करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट जो कि लाइक विद इन पाकिस्तान डिलीवरी आपका नेटवर्क है, तो फिर आप पाकिस्तान रख के चलाएं। ठीक है, प्रेजेंस रख के चलाएं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट के ऊपर मत चलाएं। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपने कहाँ पे लाइक आपकी प्रोडक्ट की आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। लेकिन अगेन एक और चीज बताऊं, आपने पाकिस्तान के ऊपर ऐड रख के नहीं चलाना, आपने चलाना है मुख्तलिफ सिटीज के ऊपर, ताकि आप जब उसको ऑप्टिमाइज करेंगे आपको पता लगे कि कौन से सिटी को आपने ऑप्टिमाइज करना। अदरवाइज आप आपको ये पाकिस्तान रख के चलाएंगे तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा सिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी तीन ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, मैंने एडवांस सर्च किया, एक होता है लोकेशन, आप एज इट इज लोकेशन डालेंगे तो ये आपको बता देगा। दूसरा होता है रेडियस की बेस पे। ठीक है, रेडियस की बेस पे मैंने इसको क्लिक किया और फॉर एग्जांपल मैंने 25 किलोमीटर रखा मैंने लाहौर को। ठीक है, लाहौर मैंने रखा 25 किलोमीटर के रेडियस में। ठीक है, अब ये लाहौर आ गई, ये देखिए कहाँ कहाँ पे काला शाह काकू और ये सारे का सारा ये आपको काना, ये सारा शेखुपुरा का कुछ हिस्सा ये उसके रेडियस में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मैंने रखा फॉर एग्जांपल गुजरांवाला। ठीक है, अभी मैं गुजरांवाला अगर 25 किलोमीटर रखूंगा ना तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं गुजरांवाला को कर दिया मैंने 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने देखनी है कि आप ये किस तरह इसको लेके चल सकते हैं। लाइक आप सिर्फ सिटीज की लाइक आप यहाँ पे सिटीज के ऊपर लेके चल सकते हैं सिर्फ, या रेडियस की बेस पे भी आप इंक्लूड या किसी को एक्सक्लूड करना तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दिया। अब मैं आपको एक दोबारा बता रहा हूँ कि आपने पाकिस्तान के ऊपर ऐड रख के नहीं चलानी, आपने सिटीज जो आपके सिटी है आपने डिफरेंट ऐड ग्रुप्स क्रिएट करने हैं डुप्लीकेट करके, और डिफरेंट सिटीज को आपने अलग अलग ऐड ग्रुप्स में रखना है, ताकि जब आप उसको एवेल्युएट करें, उसको एनालाइज करें, आपको पता चले कि कौन सा सिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, ये करने के बाद हम आ जाएंगे नीचे, मोस्ट ऑडियंस सेगमेंट हमारे पास आ गया, ये हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट में आपने ब्राउज के ऊपर जाना। ठीक है, ब्राउज के ऊपर जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स। ठीक है, डिटेल्ड में आपके पास पेरेंटल स्टेटस है, यानी कि वो पेरेंट्स किस, उसके पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स 0 to 1 ईयर, यानी कि ऐसे पेरेंट्स को ऐड दिखाना जिनके बेबीज 0 से 1 ईयर के हैं। इसी तरह पेरेंट्स ऑफ टोडलर्स, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूल, आजकल पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूल को आप बहुत ज्यादा ऐड चला अपने दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी जो जा रहे हैं स्कूलों में, स्कूल का टाइम शुरू हो चुका है, तो आप उनको अपनी ऐड दिखा सकते हैं। इस तरह यहाँ पे इनकी सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है, पेरेंट्स की सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आ जाता है, सिंगल है, इन रिलेशनशिप है, मैरिड है, एजुकेशन, और बहुत एक पावरफुल चीज है एम्प्लॉयमेंट, कि किस साइज की कंपनी, यानी कि छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, किस साइज की कंपनी में काम करता है और किस इंडस्ट्री में काम करता है। ये बहुत पावरफुल चीज है गूगल सर्च के अंदर। एजुकेशन सेक्टर, यानी कि आप टीचर्स को अप्रोच करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल यानी कि आप बैंकर्स को अप्रोच करना चाह रहे हैं, हेल्थ केयर यानी कि आप डॉक्टर्स को अप्रोच करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रियल स्टेट यानी कि आप रियल स्टेट में काम करने वाले लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अफिनिटी में आपको इंटरेस्ट और इन मार्केट की इकट्ठी मिलती है, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने बैंकिंग यानी कि बैंक्स ऑनलाइन के इंटरेस्ट को लाइक ये उनके इंटरेस्ट में होगा, पीपल हु रेगुलरली यूज ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज फॉर देयर बैंकिंग नीड्स। ठीक है, बैंक्स ऑनलाइन को आप इनको यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह आपने एक और रखा ब्यूटी मेवन्स या फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून्स। ठीक है, एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आपने ये नहीं करना
एक है बैंकर, वो लोग जो कि बैंकिंग की सर्विसेज यूज करते हैं, और एक वो लोग जो कि फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून करते हैं। ये दोनों डिफरेंट है इंटरेस्ट, यानी कि ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है, ये उसकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो आपने लाइफस्टाइल वालों को इकट्ठा करना है, इनको अलहदा करना है। एक ही एड ग्रुप के अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट थीम के इंटरेस्ट को नहीं डालना, ठीक है। इसी तरह आपने ये सब को एक्सप्लोर करें, आपको बड़ा, जैसे कहते हैं ना, अच्छी ऑप्शंस मिलेंगी। उसके बाद आ जाता है इन मार्केट। इन मार्केट का मतलब होता है कि वो लोग जो कि अभी मार्केट में ये जो आप इंटरेस्ट को स्पेसिफाई करेंगे, इससे रिलेटेड मार्केट में, मार्केट मतलब गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल हैंड बैग्स, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी एड उन लोगों को दिखाई जाएगी जो गूगल के ऊपर हैंड बैग से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा दूं, पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग वुमेन्स और मेंस हैंडबैग, पर्स और ये वॉलेट्स, ठीक है। इसका मतलब है कि लोग अभी लाइक ये एक्टिवली सर्च कर रहे हैं हैंडबैग से रिलेटेड, जबकि अफिनिटी में एक्टिवली सर्च नहीं कर रहे होते, वो उनका इंटरेस्ट होगा, ठीक है जी। इन मार्केट हो गया। इन मार्केट के बाद जो डेटा सेगमेंट में आपका जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड डाटा है, वेबसाइट विजिटर, यूट्यूब विजिटर की एक ऑडियंस बनती है। जब मैं आपको यहाँ पे जाऊंगा हाउ टू क्रिएट ऑडियंस, तो ये मैं आपको वहां पे जाके सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास योर कंबाइंड। आपने जब ये मुख्तलिफ ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो उनको कॉम्बो यानी कि उनको कंबाइन करने की ऑप्शन अवेलेबल होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। अगर आपने सही अंदाज में अपने ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपने कैंपेन की स्टार्ट और एंड डेट दे देनी है कि कब कैंपेन आपकी एंड होगी, ठीक है। फिर आपने स्केड्यूल जरूर देना है जब आप कॉल से रिलेटेड कैंपेन को क्रिएट करेंगे। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखें, जब आपने कॉल से रिलेटेड कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हो सकते हैं आपकी कैंपेन, अगर कोई आपने कुछ स्केड्यूल नहीं किया तो रात के वक्त भी आपकी, अगर कोई बंदा आपके जो सर्च कीवर्ड आप अभी लगाएंगे तो वो रात को अगर कोई देखता है आपकी ऐड, तो वो आप क्लिक करके आपको फोन करने की कोशिश करेगा। जब वो आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो आपको तो पैसे चार्ज हो जाएंगे, हो सकता है उस वक्त आप फोन ना अटेंड कर सके, ठीक है। तो उसलिए जरूरी है कि आप इसको स्केड्यूल करें दिन के उस हिस्से में जब आप एक्टिवली फोन को रिप्लाई कर सकें, या आपकी सेल्स टीम या बिजनेस डेवलपमेंट की टीम या ब्रांच टीम आपका फोन अटेंड कर सके। अदरवाइज स्केड्यूल अगर आपने नहीं किया तो कॉल वाली कैंपेन मत क्रिएट करें, आपको रात को काफी पैसे जाया हो जाए, ठीक है। पेज फीड ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करना है, ठीक है। इसको आपने स्किप कर देना है, ये एआई पावर्ड होता है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, हमने स्किप करके आगे आगे, ठीक है। इसको भी मैंने स्किप किया। यहाँ पे मैंने अपना फाइनल यूआरएल दे दिया जहां पे मेरे लोग जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लिक करके मेरे जहां पे मेरा कस्टमर जाएगा वो मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैंने यहाँ से कीवर्ड मिलेंगे, सॉरी ये है कि जो मेरी वेबसाइट होगी मैं यहाँ पे दे दूंगा तो वो कीवर्ड यहाँ से ले लेगा। कीवर्ड अभी मैं यहाँ से देने के बजाय इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ कि मैं चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। मेरी एक एजेंसी है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग करवाता हूँ इन इस्लामाबाद या इन लाहौर, ठीक है। तो ये मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एंटर कीवर्ड लिखा। इसी तरह की मैं इससे रिलेटेड थीम बेस में फेसबुक मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इस्लामाबाद, इसी तरह गूगल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इस्लामाबाद, ठीक है। अगर मैंने इनको ऐसे लूज छोड़ दिया, इनके लाइक कोई ब्रैकेट्स या कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब होगा ब्रॉड मैच। अभी मैं वीडियो के इस हिस्से में जाके आपको बताऊंगा गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके कि आपने कीवर्ड के 3 टाइप्स हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। फिल वक्त आपने क्या करना है, इनको आपने इन्वर्टेड कोमा में रखना है, आपने फ्रेज मैच रखना है, आपने एग्जैक्ट मैच या ब्रॉड मैच नहीं रखना। ब्रॉड मैच उस वक्त रखते हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो या जब आपको ना पता हो कि अभी कौन कौन से कीवर्ड आपके लाइक आपके जो कैंपेन से रिलेटेड है अभी मार्केट में है, ठीक है। तो आपने उस वक्त वो यूज करना। अगर आपको पता है कि कौन से कीवर्ड यूज हो सकते हैं तो आपने ब्रॉड मैच नहीं रखना, आपने रखना है फ्रेज मैच, ठीक है जी।
अब ये जो कीवर्ड आपने रखे हैं, इन कीवर्ड की बेस पे आपने यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपने देना है जहाँ पे लोग आपकी ऐड पे क्लिक करके जाएंगे, वो वेबसाइट आप यहाँ पे दे देनी है। यहाँ पे आपने लिख देना है फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग है मेरी जो सर्विसेज है, तो मैं यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद मैं इसको नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे कॉल्स, कॉल्स में यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगी कॉल्स की। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको देखूंगा कि यहाँ पे अभी मेरा अभी अभी ये मुझसे फोन नंबर लेगा और मैं इसको, ये शायद इस वक्त इंटरनेट का इशू है, ये आ गया। ठीक है, आपने न्यू कॉल यहाँ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, अपना पाकिस्तान इंडिया या जो भी आपने वो क्लिक करना है अपना अपना और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने सेव कर देना है। ठीक है, सेव करेंगे उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपका नंबर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह आपका नंबर आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे चेक करना है, चेक करने के बाद अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा कैंपेन के साथ नीचे। ठीक है, और जो कीवर्ड आपने ऊपर लिखे हैं, इसी तरह के कीवर्ड की बेस पे आपने अपनी हेडलाइंस देनी है, डिस्क्रिप्शंस देनी है और आपने अपना लॉन्ग हेडलाइन देनी है। वो सारी चीजें आपने अपने कीवर्ड की बेसिस पे लिखनी है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे लिखते जाएंगे तो ये आपकी एड की स्ट्रेंथ बनती जाएगी अदरवाइज। और जैसे आपकी हेडलाइन और यूनिक हेडलाइन होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपकी हेडलाइन आपस में ओवरलैप कर रही है। ठीक है, मैं 2-3 हेडलाइंस की ऑप्शन दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इस्लामाबाद, मैंने यहाँ पे लिखा और ये आ गया मैंने ये मैंने अब मैंने लिखा फेसबुक मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, और ये मैंने 30 करेक्टर्स के अंदर लेने हैं। इसी तरह मैंने लिखा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखनी है, मैंने तमाम अल्फाबेट कैपिटल में लिखे हैं। आपका ये एक्सेप्ट नहीं होगी कि मिस्टेक हो जाएगी, वो आपको एरर शो करेगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट हर जो भी आपने वर्ड लिखना उसका फर्स्ट कैपिटल रख के आपने बाकी संभाल रखने हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे तो ये आपका डिजाइन यहाँ पे एक ऑप्शन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आपने हेडलाइंस दे दी। आपने खुद ही अपनी हेडलाइन अप टू 15 है, जितनी ज्यादा हेडलाइन देंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हेडलाइन दे दी, उसके बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी, लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वो आपने दे दी। ये देने के बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे आती है, हेडलाइन ऊपर आती है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने बिजनेस का नेम देना है। नेम आपका मेरा आ गया यहाँ पे फॉर एग्जांपल आमिर रशीद। ठीक है, उसके बाद आपने बिजनेस का लोगो यहाँ पे अपलोड कर देना है, बिजनेस का लोगो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका एक बहुत अच्छी ऑप्शन है साइट लिंक, हम जिसे कहते हैं। साइट लिंक क्या होती है कि यहाँ पे दिखाई देगी, मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ गूगल मार्केटिंग कोर्स, ये देखें साइट लिंक 1 2 3। जब आपकी एड दिखाई देगी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया गूगल। ठीक है, तो ये जो लिखूंगा ये यहाँ पे साइट लिंक बन के आ जाएगी। आपने इस तरह यहाँ से साइट लिंक क्रिएट कर देंगे। ठीक है जी, ये क्रिएट का बटन करेंगे तो आप इससे क्या होता है कि आपका CTR इंप्रूव हो जाता है। यानी कि आपकी अगर कस्टमर ने ये क्लिक नहीं करना तो वो कोई और आपके प्रोडक्ट, और साथ आपने यहाँ पे मैंने एक चीज बताना भूल गया, आपने साथ जो आपके गूगल का पेज होगा या आपने जो दूसरी प्रोडक्ट आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपने रख रहे हैं, यहाँ पे लेडीज गारमेंट्स रख रहे हैं, यहाँ पे लेडीज परफ्यूम रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेडीज शूज रख रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी डिफरेंट आइटम्स को यहाँ पे रख सकते हैं और जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे रखे हो उसका लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पे देना। ठीक है जी, इस तरह आप क्रिएट करेंगे तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे कॉल आउट के ऊपर। कॉल आउट में क्या होता है, आपने यहाँ पे लाइक जिसे कहते हैं ना प्रोमिनेंस क्रिएट हो जाती है। आपने न्यू कॉल आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल मनी बैक गारंटी, सर्टिफाइड डॉक्टर्स इन टाउन, वी डिलीवर व्हाट वी कमिट। आप ये लिखें, क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी एंड पे आ जाएगा, वी डिलीवर व्हाट वी कमिट, ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना। इससे क्या कि कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है,
उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है। नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करने के बाद आपने अपने यहाँ पे बजट दे देना, आपने बजट दे देना है कि आप कितना बजट उसको देना चाह रहे हैं कैंपेन को पर डे बेसिस पे। और उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, कैंपेन का नेम दे देना है और यहाँ पे आपने इसको रिव्यू के अंदर दे देना है। बजट आपका सारा सेट हो चुका है, ये रिव्यू में चले जाएगी। क्योंकि ये इस वक्त खुद ही मैं इसको रेंडमली आपको बना के दिखाया है, इस वजह से यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। अदरवाइज आप जब इसको बनाएंगे खुद सही अंदाज में बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली एरर शो नहीं होंगे। ठीक है जी, ये है गूगल सर्च के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं गूगल परफॉर्मेंस मैक्स के बारे में।